नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार का मैप, यानी कि जो बिहार का नक्शा है उसको यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कि यहाँ पर कितने जिले हैं, कितने प्रजामंडल हैं और किन प्रजामंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले आपके सामने हमने यहाँ पर भारत का जो मानचित्र है उसको यहाँ पर लगा के रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का ये जो मैप है, बिहार की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो बिहार आपका यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें कि जो बिहार के सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये देखिएगा बिहार से इसकी बाउंड्री टच है। ठीक है, इसके नीचे अगर देखेंगे तो बिहार के नीचे आपका आ जाएगा झारखंड हो गया यहाँ पर, और इसके साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो तीन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया झारखंड और तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल। क्लियर है। अगर हम बात करें कि जो आपका बिहार राज्य है इसकी जो बाउंड्री है किस देश के साथ लगती है, तो वो एकमात्र देश होगा आपका नेपाल। ठीक है, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये है नेपाल। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये है बिहार का मैप। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर जूम करके लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, चलिए इसको देख लेते हैं। बिहार में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल जो है जिले कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने हैं, तो 38 जिले हैं। कितने हैं भैया? 38 जिले हैं टोटल। ठीक है, एक पेन और कॉपी हमारे साथ लेकर बैठिएगा, नोट करते चलिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि ये जो जिले हैं ये कितने मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं 9 प्रजामंडल के अंतर्गत। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो प्रजामंडल हैं वो कितने हैं बिहार में, तो वो हैं 9। कितने हैं? 9 प्रजामंडल हैं, और इन्हीं 9 प्रजामंडल के अंतर्गत सभी 38 जिले आते हैं। क्लियर हो गया। प्रजामंडल इनको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में बात करें तो इनको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बोला जाता है प्रजामंडल को। ये कितने हैं? 9 हैं। और जिले कितने हैं भैया? ये हैं हमारे 38 जिले। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रजामंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो 9 प्रजामंडल हैं उनको देख लीजिएगा। पहला है यहाँ पर पटना, ये देख लीजिएगा। दूसरा है तिरहुट, फिर है आपका सारण, इसके बाद दरभंगा हो गया, इसके बाद आपका कोसी हो गया, फिर आपका पूर्णिया हो गया, इसके बाद आपका भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया और मगध हो गया। ठीक है, तो ये आपके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। क्लियर है। यहीं पर हमने आगे यहाँ पर लिख दिया है कि बिहार में कुल जिले कितने हैं, तो 38 जिले हैं यानी कि 38। प्रजामंडल 9 हैं। कौन कौन से हैं? पटना है, तिरहुट है, सारण हो गया, दरभंगा हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ठीक है, तो ये 9 प्रजामंडल आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रजामंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले हैं तिरहुट को। ये देखिए हरे कलर में जो आपका है ये है आपका तिरहुट। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, तो जो हरा कलर है यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो है ये वेस्ट चंपारण है ऊपर, इसके बाद ईस्ट चंपारण, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ईस्ट चंपारण हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या आता है, ये है मुजफ्फरपुर, वैशाली आ गया, और फिर क्या आ रहा है, इसके बाद आपका आ जाएगा सीतामढ़ी। ठीक है, ये आपका सीतामढ़ी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीच में जो है ये है शिवहर। ठीक है, तो ये सारे जिले आते हैं किसके अंतर्गत? जो आपका तिरहुट प्रजामंडल है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। एक तो हो गया पश्चिम चंपारण, ठीक है, ये हो गया पूर्वी चंपारण, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और वैशाली हो गया। यानी कि इस तरीके से ये आपके जो जिले हैं ये किस प्रजामंडल के अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे आपके किसके अंतर्गत? तिरहुट के। नोट कर लीजिएगा, तिरहुट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इनको याद कैसे किया जाए? सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती है।
तो चलिए इसकी हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। हमने आपको बताया ये जो आपका तिरहुत है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये तिरहुत लिखा है। इसके अंतर्गत जो हमने आपको जिले बताए हैं तो उनको याद करने की ट्रिक यहाँ पर हमने लिखी है। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जो चंपारण है और सीतामढ़ी है, तो ज़्यादातर जो नाम हैं, ये जो नाम हैं आपके महिलाओं के नाम हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रिक बना दी कि चंपा, सीता, वैशाली शिवजी के दर्शन करने मुजफ्फरपुर गईं। कौन कौन गया? एक तो चंपा है, एक सीता है, एक वैशाली है। ये तीनों लोग शिव जी के दर्शन करने मुजफ्फरपुर गईं। ठीक है, ट्रिक याद हो गई, क्लियर है। चंपा से आपको दो जिले याद रखने हैं, एक तो पूर्वी चंपारण और एक आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गए। सीता से आपको याद रखना है सीतामढ़ी, बताया था हमने। वैशाली से आपका वैशाली जिला है। उसके बाद शिव से याद रखना है शिवहर, एक हमने जिला आपको दिखाया था मैप में, एक है शिवहर जिला। ठीक है, तो शिव से हो गया शिवहर जिला। अब दर्शन करने कहाँ पर गई? तो मुजफ्फरपुर गई, एक जिला आपका हो गया मुजफ्फरपुर। क्लियर हो गया। तो चंपा, सीता, वैशाली शिवजी के दर्शन करने मुजफ्फरपुर गई। इस तरीके से आप जो है तिरहुत के जो सारे जिले हैं आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, 2 से 3 बार आप ये ट्रिक पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चंपा से हमने आपको बता दिया 2 जिले याद रखने हैं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। सीता से हो गया आपका सीतामढ़ी, ठीक है। वैशाली से आपका वैशाली हो गया, और शिव से हो गया शिवहर, और मुजफ्फरपुर से आपका मुजफ्फरपुर। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब आगे देख लेते हैं मैप में। इसके बाद हम देखना है कौन सा? दरभंगा देखते हैं। ठीक है, जो सिंपल सिंपल हैं उनको हम पहले देखेंगे। दरभंगा यहाँ पर देख लीजिएगा। तो दरभंगा से क्या हो जाएगा? ये आपका पीला वाला है, तो ये है आपका दरभंगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, मंडल। तो इसमें आएगा आपका समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। कौन से आएंगे? चलिए हिंदी में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो समस्तीपुर है, एक दरभंगा है, एक मधुबनी है। तो ये 3 आपके जिले आ जाएंगे किस मंडल के अंतर्गत? ये आ जाएंगे दरभंगा मंडल के अंतर्गत। क्लियर है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसमें क्या है ट्रिक? मधुर वाणी से समस्त डर भंग हो जाते हैं। ठीक है, मधुर वाणी से समस्त डर भंग हो जाते हैं। तो मधुर वाणी, इससे क्या हो जाएगा? आपका मधुबनी हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? मधुबनी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, समस्त से क्या हो जाएगा? समस्तीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? समस्तीपुर हो जाएगा। क्लियर है, समस्तीपुर हो गया। और दर भंगा, यानी कि जो डर है वो भंग हो जाता है, यानी कि इससे हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, तो ये 3 आपके हो जाएंगे दरभंगा मंडल के अंतर्गत। क्लियर है। एक तो ट्रिक ये हो गई। अब मान लीजिए कि आप ये ट्रिक भूल गए, तो हमने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया था, क्या दिखाया था? एक आपका हमने ये बताया था कि यहाँ पर वैशाली है। ठीक है, तो वैशाली के पास है ये समस्तीपुर, दरभंगा है और ये मधुबनी है। सा से समस्तीपुर, एस ये हो गया, और ये दरभंगा है तो ये डी से हो गया, और ये मधुबनी है ये एम से हो गया। तो एस डी एम। ठीक है, वैशाली यहाँ पर एस डी एम बन गई। क्या बन गई? एस डी एम बन गई। तो इस तरीके से एक ट्रिक आप ये भी बना सकते हैं कि वैशाली जो है उसने एग्जाम दिया बिहार का और वो एस डी एम बन गई। एसडीएम से एस से हो जाएगा समस्तीपुर, और डी से हो जाएगा दरभंगा, और एम से हो जाएगा आपका मधुबनी। क्लियर हो गया। तो वैशाली यहाँ पर क्या बन गई? एसडीएम बन गई। इस ट्रिक से आप जो है दरभंगा मंडल के यहाँ पर जिले याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला देखते हैं कोसी। क्या है? कोसी है। तो कोसी किस कलर में है? ये है आपका स्काई ब्लू में। इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा आपका सुपौल, ठीक है, एक आ जाएगा आपका मधेपुरा, और इसके बाद आपका आ जाएगा सहरसा। ठीक है, तो ये 3 जिले यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। कोसी के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा आपका सुपौल, एक मधेपुरा, और एक आपका हो जाएगा कोसी। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? सहरसा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहरसा। तो ये हो गए आपके 3 कोसी के अंतर्गत। क्लियर है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। तो जब यहाँ पर हमने क्या बताया, एक तो हो गया आपका सुपौल, एस से हो जाएगा सुपौल, सुपौल हो गया। एम से मधेपुरा हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। इसके बाद फिर एस आ रहा है तो इससे हो जाएगा सहरसा। क्या हो जाएगा? सहरसा। ये हो गया एस एम एस। क्या हो गया? एस एम एस।
तो जब यहाँ पर वैशाली एसडीएम बन गई तो हमने क्या किया, सभी को बता दिया किसके थ्रू, एसएमएस के थ्रू। सभी के मोबाइल पर हमने कर दिया एसएमएस, ठीक है। इससे पता चल गया कि वैशाली जो है एसडीएम बन गई है, ठीक है। तो एसएमएस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा आपका सुपौल, एम से हो जाएगा मधेपुरा, एस से हो जाएगा सहरसा। तो यही हमने लिखा है, एसएमएस किया, ठीक है। तो कोसी के जो आपके जिले हैं, कोसी मंडल के, ठीक है, तो कौन कौन हो जाएंगे, एसएमएस, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। क्लियर है, एसएमएस, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, सभी आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गए आप। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं किसकी, भागलपुर की। यहाँ पर देखिएगा भागलपुर कहाँ पर है, तो ये है आपका भागलपुर। इसको देख लेते हैं। भागलपुर में 2 हैं, एक है भागलपुर, एक है बंका, ठीक है। बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, क्या है, एक है भागलपुर, एक है बंका। ये है आपके किसके अंतर्गत, भागलपुर के अंतर्गत। तो जब यहाँ पर वैशाली एसडीएम बन गई तो हमने सभी को एसएमएस किया, और एसएमएस आते ही सभी लोग कहाँ पर भागे, बैंक की तरफ भागे, ठीक है। तो कहाँ पर भागे, भागे से क्या हो जाएगा भागलपुर, और बंका से यानी कि बैंक, ठीक है। तो बैंक की तरफ सभी लोग भागे, यानी कि बैंक कर भाग गए, ठीक है, भाग कर बैंक गए, ठीक है। तो भाग से हो जाएगा आपका भागलपुर, भाग से हो जाएगा भागलपुर, और बैंक से हो जाएगा बंका, ठीक है। बहुत ही आसान है, याद हो रहा है ना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पर कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि वैशाली ने एग्ज़ाम क्रैक किया, वो एसडीएम बन गई। उसके बाद हमने सभी को एसएमएस कर दिया, एसएमएस पाते ही सभी लोग बैंक भाग गए, ठीक है, यानी कि भागलपुर और बंका। याद हो गया। तो भागलपुर मंडल के भी आपको जिले याद हो गए, 2 हैं, एक है भागलपुर और एक है बंका। क्लियर हो गया। अब देखते हैं पूर्णिया का। तो पूर्णिया यहाँ पर देखिएगा मैप में कहाँ पर है, पूर्णिया कहाँ पर है, सबसे ऊपर ये देखिएगा पीले कलर में है। तो पूर्णिया आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ पूर्णिया के साथ साथ हो जाएगा यहाँ पर किशनगंज है सबसे ऊपर, ये है आपका किशनगंज। अररिया है, ठीक है, अररिया है। इसके बाद ये है आपका कटिहार, ठीक है। 4 हो गए। तो यही 4 जिले जो आपके आते हैं, ये आते हैं पूर्णिया के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि पूर्णिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं ट्रिक। कहाँ पर है, ये है पूर्णिया। तो पूर्णिया की हमने ट्रिक लिखी है, रिया कृष्ण जी का पूर्ण हार कहाँ है। तो रिया जो है पूछ रही है किसी से कि कृष्ण जी का पूर्ण हार कहाँ है। तो कृष्ण से क्या हो जाएगा, रिया से सबसे पहले देखिएगा अररिया हो जाएगा, अररिया हो जाएगा रिया से। कृष्ण से हो जाएगा आपका किशनगंज, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण से हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। पूर्ण से क्या हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है भैया। हार से क्या हो जाएगा, कटिहार, क्या हो जाएगा भैया, कटिहार हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा कटिहार। तो रिया जो है कृष्ण जी का पूर्ण हार कहाँ पर है ये पूछ रही है। तो रिया से हो जाएगा अररिया, कृष्ण से हो जाएगा किशनगंज, और पूर्ण से हो जाएगा पूर्णिया, और हार से हो जाएगा कटिहार, ठीक है। याद हो गया। ट्रिक क्या है कि रिया कृष्ण जी का पूर्ण हार कहाँ है। तो रिया से आपका हो गया क्या, अररिया, ठीक है। कृष्ण से किशनगंज हो गया, पूर्ण से पूर्णिया हो गया, और हार से कटिहार हो गया। क्लियर है। तो चारों जिले आपको याद हो गए पूर्णिया के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे, सारण की बात कर लेते हैं। मैप में देखिएगा सारण कहाँ पर है, कहाँ पर है सारण, किस कलर में है, देखिएगा ये है आपका सारण। तो यहाँ पर देखिएगा सारण कहाँ पर है, ये है, ठीक है। गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है, ये यहाँ पर है। हिंदी में देख लीजिएगा सभी लोग, ये है आपका गोपालगंज, ये है सिवान, और ये है सारण, ठीक है। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत, सारण। यहाँ पर जो आपका प्रजामंडल है इसके अंतर्गत आते हैं 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। अब इनकी ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं। सारण की ट्रिक क्या है, गोपाल शिव की शरण में गया। गोपाल जो है एक लड़का है, वो शिव की शरण में गया। तो गोपाल से हो जाएगा आपका गोपालगंज, शिव से हो जाएगा आपका सिवान, ठीक है, सिवान हो जाएगा, और शरण में गया सारण। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा गोपालगंज।
नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करिएगा सभी लोग। सारण में क्या हो जाएंगे 3 जिले, एक है आपका गोपालगंज, एक है आपका सिवान, एक है आपका सारण, ठीक है। तो जो गोपाल है वो शिव की शरण में कहाँ पर गया, शिव की शरण में गया, ठीक है। गोपाल शिव की शरण में गया, तो गोपालगंज, सिवान, सारण ये किस मंडल के हैं, ये हैं सारण मंडल के। तो इसके साथ सारण आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जो पटना आपका है, ठीक है। तो पटना में कौन कौन से जिले आते हैं, पटना कहाँ पर है, ये है सबसे ऊपर पटना, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सारे जिले हैं ये हैं पटना के, ठीक है। तो इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले यहाँ पर आते हैं। चलिएगा हिंदी में यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो पटना में एक तो आपका पटना हो जाएगा, ठीक है, पटना हो जाएगा। एक आपका रोहतास हो जाएगा, कहाँ पर भैया, रोहतास हो जाएगा। भोजपुर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका बक्सर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका भभुआ हो जाएगा। इसी को हम कैमूर कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कैमूर कहते हैं भभुआ को, ठीक है। तो कैमूर हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका नालंदा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। तो ये सारे जिले आपके जो इस तरीके से ये आपका मैप है, ये आपका आता है पटना में, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे कि पटना के कौन कौन से जिले जो है पटना के अंतर्गत आते हैं। पटना हमारा क्या है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, यानी कि एक प्रजा मंडल है आपका पटना। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपने नाम सुना होगा सैफ अली खान का, और सैफ अली खान की जो शादी हुई है वो है करीना कपूर से, ठीक है। तो करीना कपूर और सैफ अली खान का एक बेटा है जिसका नाम है तैमूर, ठीक है, तैमूर नाम है। तो तैमूर और उसका दोस्त है रोहित। तो तैमूर और रोहित की हो गई लड़ाई, क्या हो गई, बॉक्सिंग हो गई उनके बीच में। तो तैमूर और जब रोहित की बॉक्सिंग हो गई बीच में, तो किस बात से यहाँ पर लड़ाई हुई, भोजन की, ठीक है, भोजन खाने के लिए उनकी लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हो गई भोजन की वजह से, तो उनका जो भोजन है वो नाली में उन्होंने पटक दिया, ठीक है। तैमूर और रोहित ने बॉक्सिंग करके भोजन नाली में पटक दिया। ये आपकी ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तैमूर और रोहित ने बॉक्सिंग करके भोजन नाली में पटक दिया। अब यहाँ पर चलिए याद करते हैं, तैमूर से क्या हो जाएगा, कैमूर, जिसको हम भभुआ बोलते हैं, ठीक है, कैमूर हो जाएगा। रोहित से हो जाएगा आपका क्या, रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो गया, ठीक है। बॉक्सिंग से क्या हो जाएगा आपका, बक्सर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद भोजन से क्या हो जाएगा, भोजन से क्या हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, भोजपुर हो जाएगा। नाली में, नाली से क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा भैया, नालंदा हो गया। पटक दिया, पा से पटक दिया, और पटक दिया से पटना, ठीक है। तो क्या हो गए यहाँ पर, याद कर लीजिएगा, एक हो गया आपका तैमूर से कैमूर हो गया, रोहित से रोहतास हो गया, बॉक्सिंग से बक्सर हो गया, भोजन से भोजपुर हो गया, नाली से आपका नालंदा हो जाएगा, और पटक से पटना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आते हैं पटना प्रजामंडल के अंतर्गत जिले, कौन कौन से, कैमूर, रोहतास, बक्सर, पटना, नालंदा और भोजपुर, ठीक है। ट्रिक आपको कैसी लगी, याद हो गई। और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मेहनत हमने की है आपको बहुत ही अच्छे से याद कराने की वजह से इतनी सारी मेहनत हमने की है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं मगध के, यहाँ पर जो जिले हैं उनको याद कर लेते हैं। जो मगध आपका प्रजामंडल है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो मगध कहाँ पर है, ये आपका गुलाबी में है मगध, ठीक है। तो ये आपके ये सारे जो हैं ये हैं मगध के अंतर्गत। एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, अरवल कहाँ पर है, अरवल ये है अरवल, ठीक है, गुलाबी में ये है आपका अरवल। यहाँ पर आपका जहानाबाद है, ये औरंगाबाद है, ये गया है, और ये आपका क्या है, नवादा, ठीक है। इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, ठीक है। तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा ये आपके कितने हैं, 5 जिले आते हैं मगध के अंतर्गत, ठीक है। इसकी ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्या है इसकी ट्रिक देख लीजिएगा। तो मगध में हमने क्या ट्रिक बनाई है, आपने एक नाम सुना होगा नवेद, ठीक है, जो शायद आपने यूट्यूब में देखा होगा, नवेद जो है मुर्गा बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या है, रेडियो के, हाँ रेडियो में हैं वो। तो नवेद जो है क्या है, नवेद जेहना के साथ
परवल लेने औरंगाबाद गया। परवल क्या होता है? सब्जी आपने खाई होगी, जिसने नहीं खाई है तो अपनी मम्मी से पता कर लीजिएगा। परवल एक जो है सब्जी होती है। तो नवेद जिहाना के साथ कहाँ पर गया? परवल लेने औरंगाबाद गया। तो नवेद से क्या हो जाएगा? नवादा हो जाएगा। नवेद से नवादा। जेहना से जेहानाबाद। क्या हो जाएगा भैया? जहानाबाद हो जाएगा। इसके बाद परवल से क्या हो जाएगा? आपका अरवल हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, परवल से अरवल हो जाएगा। औरंगाबाद सीधा लिखा है, गया आपका सीधा लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद हो गया और गया हो गया। ये आते हैं मगध प्रजामंडल के अंतर्गत जिले। ठीक है, याद हो गए। नवेद जिहाना के साथ परवल लेने औरंगाबाद गया। क्लियर है। 2 से 3 बार आप लोग पढ़ेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जो आपका लास्ट बचा है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर कहाँ पर है देख लेते हैं मैप में। तो ये है आपका मुंगेर, नीले से है। ये आपके सारे दिख रहे हैं मुंगेर के। ठीक है, तो मुंगेर में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका जमुई, ये सबसे नीचे। ठीक है, इसके बाद एक तो हो जाएगा आपका मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है? ये है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका खगड़िया। क्या हो जाएगा? खगड़िया। खगड़िया हो जाएगा। इसके बाद बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, खगड़िया ये है आपका। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर जो है साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए हम यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? हाँ, तो ये है आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर, इसके बाद जमुई। ठीक है, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है, तो ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत? मुंगेर के अंतर्गत। ठीक है, जमुई हो गया, ये हो गया, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया आपका, फिर आपका बेगूसराय हो गया, फिर आपका यहाँ पर एक और है लखीसराय, ये बीच में है लखीसराय, और एक है आपका शेखपुरा। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर? ये हो जाएंगे 6। कितने हैं भैया? 6 हैं। चलिए इनकी ट्रिक यहाँ पर हम देख लेते हैं, कैसे याद करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। मुंगेर के जो आपके ज़िले हैं, रिया बेगम, रिया बेगम जो हैं वो लकी जमाई के साथ मोह छुपाए शेखपुरा भाग गईं। ठीक है, रिया बेगम लकी जमाई के साथ मोह छुपाए शेखपुरा भाग गईं। तो यहाँ पर ये सारे ज़िले आपके आ जाएंगे। रिया से क्या हो जाएगा? खगड़िया। पहला नोट करिएगा, खगड़िया। रिया से हो जाएगा खगड़िया, नोट हो गया। इसके बाद बेगम, बेगम से आपको 2 याद रखने हैं। ठीक है, बेगम में क्या है आपका? बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय हो जाएगा बेगम से, बेगूसराय हो जाएगा। लकी, लकी से हो जाएगा लखीसराय। ठीक है, ये भी आपका सराय वाला है तो लखीसराय हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद लखीसराय, जमाई, जमाई से क्या हो जाएगा? जमाई से हो जाएगा जमुई। ठीक है भैया, जमुई हो जाएगा। जमुई के साथ मोह छुपाए, मोह से क्या हो जाएगा? मुंगेर। मोह से हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, मोह से हो गया आपका मुंगेर। छुपाए शेखपुरा भाग गई, तो शेखपुरा से आपका हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, ये पूरा नाम है। तो इस तरीके से ये आपके 6 हो गए। क्लियर है। रिया बेगम लकी जमाई के साथ मोह छुपाए शेखपुरा भाग गईं। तो रिया से हो जाएगा खगड़िया, बेगम से हो जाएगा बेगूसराय, लखी जमाई तो लखीसराय, जमाई से हो जाएगा जमुई, मोह छुपाए तो मोह से हो जाएगा मुंगेर। कहाँ पर गई? शेखपुरा, तो शेखपुरा से शेखपुरा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हैं, ये मुंगेर जो आपका प्रजामंडल है, इसके अंतर्गत आने वाले ये जिले हैं। ठीक है, याद हो गया। 2 से 3 बार आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे, आपको सभी ये जो है आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलिएगा, और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका बिहार है, ठीक है, यहाँ पर यूपी से सटे हुए ज़िले कौन कौन से हैं। ठीक है, बिहार के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये साझा करता है। गोपालगंज साझा करता है, सिवान हो गया। इसके बाद सारण हो जाएगा, ये भी साझा करता है। भोजपुर भी करता है। ठीक है, बक्सर भी करता है। और ये बबुआ यानी कि ये क्या है? कैमूर, इसका नाम है कैमूर, ये भी साझा करता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो ज़िले हैं ये आपके उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण है पहला, फिर है आपका गोपालगंज, फिर है आपका सिवान, फिर है आपका सारण, फिर है आपका भोजपुर, बक्सर और कैमूर या भभुआ। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। इसी के साथ जो झारखंड से सीमा बनाते हैं उनको देख लीजिएगा। झारखंड कहाँ पर है? ये है आपका झारखंड। इससे कौन सीमा बनाता है? एक तो रोहतास, एक औरंगाबाद, एक हो गया गया, फिर नवादा हो गया, जमुई हो गया, बंका हो गया और भागलपुर। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ कटिहार भी है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक ये 8, तो 8 ऐसे जिले हैं जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? रोहतास है, औरंगाबाद है, जमुई है, गया है, नवादा है, बंका है, भागलपुर है और कटिहार है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके झारखंड से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल ये है आपका, ये पूरा है इधर। ठीक है, तो एक है आपका किशनगंज, एक है पूर्णिया और एक है कटिहार। तो केवल 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका नेपाल देश है, इससे कौन कौन से जिले यहाँ पर लगते हैं? तो नेपाल से काफ़ी जिले लगते हैं। इनकी ट्रिक आपको याद करनी है, CCSSKAM। सी यानी कि एक है पश्चिमी चंपारण, एक है आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, 2 सी से आपको मतलब समझ में आ गए। इसके बाद एक ये जो एस है, एक हो गया सीतामढ़ी। ठीक है, एक ये जो एस है ये हो गया सुपौल। ठीक है, के से हो जाएगा आपका किशनगंज। ठीक है, ए से हो जाएगा अररिया। ठीक है, और एम से हो जाएगा मधुबनी। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? CCSSKAM, CCSSKAM। ठीक है, CC एक है आपका, पहला है सी पश्चिमी चंपारण, दूसरा सी का मतलब है पूर्वी चंपारण। पहले एस का मतलब हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, दूसरे एस का मतलब आपका हो जाएगा सुपौल, फिर के से हो जाएगा किशनगंज, ए से हो जाएगा अररिया और एम से हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, मधुबनी की पेंटिंग जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, काफ़ी फेमस है, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जिले हैं ये अपनी सीमा यहाँ पर साझा करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके साथ यहाँ पर लगभग सारे जो डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है कि बिहार के निकटवर्ती समवर्ती राज्य कौन से हैं? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं, और इनसे जो सटे जिले हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो देश पूछा गया है, नेपाल देश है, और नेपाल देश से कौन कौन से जिले यहाँ पर लगते हैं वो भी हमने आपको अभी ट्रिक बताई थी, CCSSKAM। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। सी से पश्चिमी चंपारण, अगले सी से है पूर्वी चंपारण, फिर है सीतामढ़ी, फिर है सुपौल, के से किशनगंज, ए से अररिया, एम से मधुबनी। ठीक है, तो CCSSKAM ये जो है क्या ट्रिक है? नेपाल से सटे हुए जिलों की। क्लियर है, याद हो गया। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा? और भी लेक्चर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।